तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने महाबली शेरा की स्टोरी लेके आया हूँ। महाबली शेरा और समुद्री शैतान। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सोना के जंगल के उत्तर पूर्वी छोर पर वह किला सदियों से खड़ा था। उसके भीतर एक संपूर्ण राज्य बसा था जिसका नाम पुंछाला था और जिसकी वर्तमान शासिका थी राजकुमारी कंचना। उसके पूर्वज सदियों से उसी राज्य पर राज्य करते आए थे, लेकिन राजा सूरसागर के मरने के पश्चात उनके कोई लड़का न होने के कारण प्रथम बार वहां की शासिका बनी थी उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी कंचना, जो निर्विरोध अपना शासन चला रही थी। एक रात किले के निकटवर्ती समुद्री तट पर एक जहाज आकर रुका। जल्दी करो, जहाज से घोड़े को बाहर करो और अपने अस्त्र शस्त्र संभाल लो। जहाज से असंख्य भयानक और शक्तिशाली लड़ाकू किस्म के लोग तट पर उतरने लगे। शीघ्र ही वे अपने हथियार आदि संभाल कर घोड़ों पर सवार हो एक भयानक इरादे से किले की ओर बढ़ चले। जब वे किले के कुछ निकट पहुंचे, ध्यान रहे मेरे शेरों, यदि किले पर हमारा कब्जा हो गया तो न केवल हमें दुनिया भर का ऐशो आराम मिलेगा, बल्कि पुंछाला का अनमोल और बेशुमार खजाना भी हमारे कदम चूमेगा। हमें ध्यान है सरदार, जीत हमारी ही होगी। हम हर खतरे का मुकाबला करने को तैयार हैं। किले पर आपका ही राज्य चलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ो और किले पर आक्रमण करो। आदेश मिलते ही उन्होंने अपने घोड़े सरपट किले की ओर दौड़ा दिए। जय भवानी, सरदार जांगुला जिंदाबाद। जब आक्रमणकारियों की खबर राजकुमारी कंचना को मिली, जाओ सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार होने और द्वार रक्षकों को मुकाबला करने का आदेश दो। ध्यान रहे सेनापति विकराल दुश्मन किसी भी प्रकार किले के भीतर प्रवेश न करने पाए। इधर उन समुद्री डाकुओं ने भयानक अंदाज में किले पर आक्रमण किया और द्वार तोड़ने का प्रयास करने लगे, जबकि किले के रक्षक सैनिक उन्हें रोकने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। शाबाश, तोड़ डालो दरवाजा और भीतर घुस जाओ, जीत हमारी ही होगी। सैनिक उन्हें ज्यादा समय तक रोक नहीं पाए। डाकू जांगुला और उसके साथी द्वार तोड़कर किले के भीतर प्रवेश करने में सफल हो गए। यह दूसरी बात थी कि राजकुमारी कंचना के सैनिक अभी भी उनका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे। काफी देर के घमासान युद्ध के पश्चात डाकू जांगुला का किले पर अधिकार हो गया। सरदार जांगुला जिंदाबाद। अब मुझे सरदार नहीं, महाराजा जांगुला कहा करो। जाओ, राजकुमारी और उसके वफादार कुत्तों को पकड़कर हमारे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। राजकुमारी उस और उसके बचे कुचे सभी वफादार सैनिकों को कैद कर डाकू जांगुला के सामने लाया गया। शायद तुम मुझे नहीं जानती होगी राजकुमारी, मेरा नाम जांगुला है, समुद्र का बेताज बादशाह। बहुत समय से मेरी नज़र तुम्हारे किले और राज्य पर थी। खैर, आज मेरा वर्षों का सपना पूरा हो ही गया। अब यहाँ के राजा हम हैं, लेकिन हम तुम्हारा अधिकार तुमसे छीनना नहीं चाहते। तुम चाहो तो हमसे विवाह करके हमारी रानी बनकर यहाँ फिर से शासन कर सकती हो। तुम कमीने डाकू, मैं तुम पर थूकती हूँ। बेवकूफ़ लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, हम चाहें तो अभी तेरी जुबान काट कर तुझे इस गुस्ताखी की सज़ा दे सकते हैं, लेकिन नहीं, हम तुझे एक बार अच्छी तरह सोचने विचारने का पूरा मौका देंगे। बांकुड़ा, ले जाओ इसे और कारागार में डाल दो। 2 दिन बाद हम इसका आखिरी फैसला सुनेंगे। और महाराज, इन बेबस चूहों के लिए क्या आज्ञा है? इन सबको मौत के घाट उतार दो और यहाँ की प्रजा को चेतावनी दे दो कि यदि किसी ने हमारी आज्ञा मानने से इनकार किया अथवा हमारे विरुद्ध आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उसका भी यही अंजाम होगा। राजकुमारी को बंदीगृह में डाल दिया गया। सुनो पुंछाला वासियों, जिसने भी महाराज जांगुला के विरुद्ध आवाज उठाने अथवा उनकी आज्ञा न मानने की मूर्खता की, उसको भी इसी तरह मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और फिर एक एक करके रानी के सभी वफादार सैनिकों को सरेआम लोगों के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। शासन कार्य संभालने के बाद जांगुला अपने कुछ विशिष्ट साथियों के साथ पहली बार पुंछाला के विशाल खजाने में पहुंचा। यह अनमोल और बेशुमार दौलत भवानी देवी ने हमारी जिद पर हमें भेंट की है। इस खजाने को सभी साथियों में बराबर बांट दो। अब हमें शायद ही लूटपाट करने की जरूरत पड़े। जो आज्ञा पूछ राज। वाह। उसी रात जीत की खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। सरदार सरदार, गजब हो गया।
क्या हुआ गोटू, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सरदार, कुछ लोगों ने किले से निकल भागने की कोशिश की थी, बाकियों को तो हमने मार गिराया, लेकिन उनमें से एक किसी तरह निकल भागने में सफल हो गया। क्या कहा? निकल भागने में सफल हो गया और तुम मूर्ख, बजाय उसका पीछा कर उसे मार डालने के मुझे यह खबर देने आए हो? खामोश कुत्ते, तुरंत कुछ आदमियों को लेकर उनका पीछा करो और उसे हर कीमत पर मार डालो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मैं कभी यह पसंद नहीं करूंगा कि किसी को भी इस किले और यहाँ की स्थिति के बारे में पता चले। ज ज जी। शीघ्र ही भगोड़े पुंछालावासी को ढूंढा जाने लगा। किसी और दिशा से निकल भागने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह भगोड़ा भगोड़ा जरूर जंगल की ओर ही गया होगा। उसी ओर चलो। शीघ्र ही वह रहा। तीर छोड़ो और मार गिराओ जल्दी, वरना वह जंगल में घुस जाएगा। एक तीर सही निशाने पर लगा, परंतु घायल होने के बावजूद वह घने जंगलों में प्रविष्ट हो उनकी नजरों से ओझल हो गया। बच निकला साला कमबख्तो, जल्दी से जंगल में प्रविष्ट हो जाओ और उसे तलाश करो। यदि वह जिंदा या मुर्दा नहीं मिला तो सरदार हमें जिंदा जमीन में गड़वा देगा। वे जंगल सोना के वे जंगल सोना के ही घने जंगल थे, और सोना के इन्हीं घने जंगलों के बीच एक नदी में जंगल का बेताज बादशाह महाबली शेरा अपने मित्र चिंपी के साथ स्नान का आनंद ले रहा था। बस बहुत बहुत नहा लिए चिंपी, अब बाहर निकलो वरना बीमार पड़ जाओगे। फिर नदी से निकलकर शेरा चिंपी के साथ अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा कि उसके कानों में किसी के कराहने की आवाज पड़ी। ओह, लगता है उस तरफ कोई व्यक्ति घायल पड़ा है, आओ चिंपी देखते हैं। फिर उसी दिशा में आगे बढ़ने पर शेरा को वास्तव में एक घायल व्यक्ति धरती पर पड़ा दिखाई दिया। वह रहा, उसकी पीठ में शायद तीर धंसा है। तुम कौन हो भाई, और तुम्हारी यह दशा किसने की है? मैं पुंछाला वासी हुंकारू हूँ। डाकू जांगुला ने हमारे किले पर आक्रमण कर हमारे राज्य पर अधिकार कर लिया है और हमारी राजकुमारी कंचना को जेल में डाल दिया है। मैं महाबली शेरा के पास मदद के लिए जा रहा था। बेशक हमने उसे नहीं देखा, लेकिन उनकी महानता के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है, लेकिन लगता है अब मैं उस तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ऐसा मत कहो, तुम इस समय महाबली शेरा से ही बात कर रहे हो। मुझे बताओ, यह डाकू जांगुला कौन है और तुम्हारा देश पुंछाला कहाँ है? मैं तुम्हारी राजकुमारी की हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा। आहा महाबली, शेरा का नाम सुन उस घायल का चेहरा पल भर के लिए खिल उठा। देवता का शुक्र है कि तुम मुझे मिल गए महाबली, अब मैं तुम्हें सब कुछ बताकर आराम से मर सकूंगा। बहादुर इंसान बुजदिलों जैसी बातें नहीं करते मित्र हंकारू। मुझे केवल अपने देश और जांगुला के बारे में बताओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। धन्यवाद महाबली, तुम वास्तव में महान हो। पानी। शेरा ने तुरंत चिंपी को भेजकर निकटवर्ती नदी से पानी मंगवाया, फिर घायल हुंकारू को पिलाने के बाद बोला, हाँ अब बताओ सारी कहानी। हमारा देश पुंछाला एक किले में बसा है, और वह किला तभी कहीं से एक तीर सनसनाता हुआ आया और घायल के सीने के आर पार हो गया। अरे चिंपी, तुम इसे देखना, मैं आक्रमणकारी को देखता हूँ। और दूसरे ही क्षण बिना एक पल नष्ट किए शेरा उछल कर खड़ा हुआ और तेजी से उस ओर दौड़ा जिधर से तीर आया था। शीघ्र ही उसे दो घुड़सवार एक तरफ दौड़ते दिखाई दिए। तो इन शैतानों ने मारा है उसे, अभी मजा चखाता हूँ इन्हें। अगले ही पल उसने उछलकर एक पेड़ की लोजदार टहनी पकड़ी और फिर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता गले से भयानक आवाजें निकालता हुआ उनका पीछा करने लगा। शीघ्र ही शेरा ने उन्हें पा लिया, और जब दोनों की अच्छी तरह पिटाई करने के पश्चात शेरा एक को थाम घुर्रा उठा। बताओ कौन हो तुम लोग, और पुंछालावासी को तुमने क्यों मारा? वरना तुम्हारी बोटी बोटी चील कौवे को खिला दूंगा। नहीं नहीं, ठहरो, मैं बताता हूँ। दूसरे व्यक्ति ने शेरा को अपने से असावधान पा म्यान से तलवार निकाली और दबे पांव उसकी ओर बढ़ा। सुअर के बच्चे, अभी तुझे भी पुच्छलवासी के पास पहुंचाता हूं। परंतु शेरा जरा भी असावधान नहीं था। जैसे ही उसने वार करना चाहा, शेरा ने बिजली की सी फुर्ती के साथ सामने वाले व्यक्ति की म्यान से तलवार खींच ली। फिर गजब की फुर्ती के साथ उसने पलट कर उसके वार को तलवार पर रोका, और दूसरे ही क्षण वे दोनों उसके सामने विवश खड़े थे। हाँ अब बताओ बच्चों, पूरी कहानी क्या है? मारो मत, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ, तो जल्दी बताओ। और मौत के भय से उसने सारी कहानी कह सुनाई। तो यह बात है। अच्छा यह बताओ, पुंछाला का किला कहाँ और किस दिशा में है? जंगल पर दक्षिण दिशा में। उस डाकू ने, जो गोंटू ही था, जानबूझकर झूठ बोला था।
तभी चिंपी वहां आ पहुंचा। अरे चिंपी, तुम यहाँ क्यों आ गए? उस व्यक्ति का क्या हाल है? ओह, वो मर गया वह? खैर, अपना काम वह पूरा कर गया। इन दुष्टों से अब मैं ही निपटूंगा। तुम कबीले वापस लौट जाओ वापस लौट जाओ चिंपी, और सरदार कराटो को बता देना कि मैं कुछ दिन तक कबीले वापस नहीं लौटूंगा। चिंपी ने इस तरह सिर हिलाकर मुंह से आवाज निकाली मानो वह सेरा की बात समझ गया हो। साथ ही वह वहां से एक तरफ चल पड़ा। चिंपी के जाने के बाद, हाँ अब बोलो, तुम्हारा क्या विचार है? तुम मुझे किले तक पहुंचाते हो या मैं तुम्हें ऊपर पहुंचाऊं? ठहरो ठहरो, हम तैयार हैं। शाबाश, चलो एक घोड़े पर तुम दोनों सवार हो जाओ, दूसरे पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन ध्यान रहे, भागने अथवा कोई गलत हरकत करने की कोशिश न करना, वरना तुम दोनों की मौत पर मुझे जरा भी दुख नहीं होगा, समझे? हाँ हाँ। फिर गोंटू और उसका साथी एक घोड़े पर सवार हो गए और शेरा दूसरे घोड़े पर। फिर वे दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। शेरा ने गोटू के घोड़े की रास एक रस्सी से बांधकर अपने हाथ में ले ली थी ताकि वे भागने की कोशिश न कर सकें। काफी देर तक दक्षिण में लगातार बढ़ने के पश्चात, आहा पानी, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मुझे भी। ठीक है, जाओ पी लो, लेकिन जरा जल्दी। दोनों घोड़े से उतरकर पोखर का पानी पीने लगे। तभी निकटवर्ती पेड़ की डाल से एक भयानक, विशाल एवं विचित्र अजगर को मुंह फाड़े उन पर झपटते देख शेरा चीख उठा, बचो! लेकिन शेरा की लेकिन शेरा को काफी देर हो चुकी थी और वह विचित्र अजगर उन दोनों को अपने शिकंजे में जकड़ चुका था। अगर इनकी जानें नहीं बची तो पुंछाला के किले तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। अगले ही क्षण उस विचित्र, विशाल एवं भयानक अजगर से कूद गया। निकलो जल्दी से। गोटू गोंटू और उसका साथी तो उसके शिकंजे से बच निकले, किंतु क्रुद्ध अजगर ने शेरा को अपने शिकंजे में कस लिया और दोनों में एक भयानक युद्ध छिड़ गया। फिर कुछ देर बाद दोनों लड़ते लड़ते पोखर में जा गिरे। शेरा अजगर से छुटकारा पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, परंतु उफ, मेरा शरीर थकता जा रहा है। छुरा निकालने का भी तो मौका नहीं मिल रहा। क्या आज वास्तव में मैं मारा जाऊंगा? तभी पोखर के किनारे खड़े गोंटू को होश आया और उसने गजब की फुर्ती के साथ अपनी कमर में घुसी तेज धार वाला खोखरी निकाल ली। वह थक चुका है, अब मेरा सही निशाना ही उस बहादुर की मदद कर सकता है। मदद करना भवानी माँ। दूसरे ही पल पूरी शक्ति के साथ फेंकी गई खोखरी अजगर की गर्दन से टकराई और अजगर का सिर धड़ से अलग हो गया। वो मारा। धन्यवाद मित्र, इससे मुझे ठीक समय पर छुटकारा दिलाया। मौत ने भी बजाय मेरी गर्दन नापने के भूल से इसकी गर्दन नाप ली। थका थका सा शेरा पानी से बाहर निकला। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, लेकिन तुम और तुम्हारा साथी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी चिंता, अरे साकी को क्या हुआ? ओह, वह तो शांत नजर आ रहा है। शेरा ने उसकी नब्ज टटोली। अरे यह तो मर चुका। ओह! साकी की मौत ने गोंटू के सिर से पैर तक कांपा दिया और वह सोचने लगा, मैं इस भयानक जंगल में इसे किले से विपरीत दिशा की ओर ले जा रहा हूं ताकि मौका पाकर निकल भाग सकूं, लेकिन भागने से पहले ही यदि किसी दुर्घटनावश मेरा हश्र भी साकी की तरह हो गया तो? उसके मन में एक अंतर्द्वंद छिड़ गया। तो क्या इसे सच्चाई बता देनी चाहिए? हाँ हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं, इसने मेरी जान भी तो बचाई है। लेकिन लेकिन यदि मैंने इसे किले तक पहुंचाया तो जालिम सरदार जांगुला भी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर उफ, समझ में नहीं आता कि क्या करूं। तभी शेरा उसे सोच में डूबे देख बोल उठा, क्या सोचने लगे गोंटू? और यह तुम्हारे चेहरे पर एकाएक पसीना क्यों छलछला आया? साकी का हश्र देखकर महाबली, यदि जांगुला का डर ना होता तो मैं इस भयानक जंगल में हरगिज नहीं आता। बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है गोंटू, लेकिन तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और यह समूचा जंगल मेरा देखा भाला है। यदि तुमने मुझे ईमानदारी से किले तक पहुँचा दिया और मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। शेरा की बात सुनकर गोंटू फीकी सी हंसी हंसा, फिर बोला, हूँ भला मौत से भी कोई बचा है महाबली? खैर छोड़ो, मेरे विचार से हमें समय नष्ट न करके आगे बढ़ना चाहिए। मैं भी यही कहना चाहता था। चलो, और दोनों घोड़े पर सवार हो फिर आगे बढ़ चले। सांझ ढलने तक चलते चलते वे एक पहाड़ी इलाके में जा पहुंचे। तभी महाबली, वह देखो! ओह, मानव भक्षी पक्षी! छुपने का मौका नहीं है, कुल्हाड़ा निकाल लो और मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ।
फिर जैसे ही घोड़े से उतरकर उन्होंने अपने अपने कुल्हाड़े संभाले, वह विशालकाय पक्षी उनके सिर पर आ पहुंचा। बाप रे, इसका मुकाबला करना असंभव है। हिम्मत से काम लो, जिंदगी पाने के लिए मौत से टकराना ही बहादुरों का काम है। दोनों ने कुल्हाड़े से उस भयानक पक्षी पर हमला किया, परंतु पक्षी पर उनके आक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उसने झपट्टा मारकर गोंटू को ही सर्वप्रथम पंजे में दबोच लिया। उफ, इसने तो गोंटू को पंजों में जकड़ लिया। महाबली बचाओ, इसके शरीर पर तो कुल्हाड़े का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, सिर पर पहुंचूं। सोचने के साथ ही शेरा ने एक ऊंची उछाल भरी। अगले ही पल पक्षी के सिर पर पहुंच गया। घबराना नहीं गोंटू, अब यह मौत के निकट है। फिर शेरा ने कुल्हाड़े को घुमाकर पूरी शक्ति से पक्षी के सिर पर प्रहार किया। शेरा का विचार सही सिद्ध हुआ। सिर के फटते ही पक्षी निर्जीव हो चट्टानों पर लुढ़क गया। तुम ठीक तो हो ना गोटू? हाँ दयालु महाबली, ठीक तो हूँ, लेकिन तुमसे शर्मिंदा हूँ और तुम्हारा गुनाहगार भी हूँ। मेरे गुनाहगार? क्या मतलब? तुमने 2 बार मेरी जान बचाई है महाबली, अतः अब मैं तुम्हें और धोखा नहीं दे सकता। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि पुंछाला का किला दक्षिण में है। क्या? फिर कहाँ है वह? उत्तर पूर्व में है। ओह, तो फिर तुम मुझे इस दिशा में कहाँ ले जा रहे थे? तुमसे किसी तरह छुटकारा पाने के लिए। छुटकारा तो तुम मुझसे उस समय भी पा सकते थे जब मैं अजगर से उलझा हुआ था। ठीक कहते हो महाबली, लेकिन तुमने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, इसलिए तुम्हें खतरे में छोड़कर भाग जाने की गवाही मेरे दिल ने नहीं दी। मुझे तुम पर क्रोध नहीं बल्कि दया आ रही है, परंतु तुमने इस और आकर वास्तव में मूर्खता की है। यहाँ का पूरा इलाका भयानक खतरों से भरा पड़ा है, जबकि उत्तरी पूर्वी छोर तक पहुँचने में अब हमें दो दिन लग जाएंगे, और इन 2 दिनों में हमें न जाने कितने और खतरों का सामना करना पड़ेगा। इस धोखे के लिए तुम मुझे जो चाहे सजा दे सकते हो महाबली। सच बोलकर तुमने हर सजा से छुटकारा पा लिया है गोटू, वरना निसंदेह मैं तुम्हें जंगल के कानून के मुताबिक सजाए मौत ही देता। खैर, यदि तुम ठीक हो तो चलो वापस लौट चलते हैं। तुम महान हो महाबली, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, चलो वापस लौट चलें। फिर दोनों पुनः घोड़ों पर सवार हो उसी दिशा में वापस लौट चले जहाँ से आए थे। चलते चलते वे कुछ देर बाद फिर जंगल में प्रविष्ट हो गए। रात होने के कारण अब पूरा जंगल गहरे अंधकार में डूब चुका था। काफी रात गए तक चलते रहने के पश्चात शेरा ने एक सुरक्षित स्थान देखकर गोटू से कहा, मेरे विचार से तुम काफी थक चुके हो, अतः बाकी रात को यहीं आराम करते हैं, भोर होते ही फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ। फिर वे घोड़े को पेड़ से बांधकर सो गए। इधर 2 दिन बाद पुंछाला के किले में बाकुंडा, राजकुमारी कंचना को हमारे सामने पेश करो। आज हम उसका आखिरी फैसला सुनना चाहते हैं। जो आज्ञा पूंछराज। शीघ्र ही बाकुंडा कंचना को ले आया। आज तुम्हारे फैसले का दिन है राजकुमारी कंचना। मुझे विश्वास है कि तुमने हमारे हक में ही फैसला किया होगा, लेकिन फिर भी हम फैसला तुम्हारे मुख से ही सुनना चाहते हैं। मेरा फैसला अब भी वही है समुद्री शैतान, तुमसे विवाह करने की अपेक्षा मैं मर जाना बेहतर समझती हूँ। तुम जैसे खूनी दरिंदे पर मैं बार बार थूकना ही पसंद करूंगी। और राजकुमारी कंचना ने घृणा से फिर उसके मुंह पर थूक दिया। जांगुला क्रोध से सिंहासन से उठ खड़ा हुआ था। फिर तुम्हारी यह हिम्मत, हमारे प्यार का जवाब तुम हर बार हमारे मुंह पर थूक कर दो। बेशक हम तुमसे अब जबरदस्ती विवाह नहीं करेंगे, लेकिन इस बार हम तुम्हें तुम्हारी इस गुस्ताखी की सजा अवश्य देंगे, कहकर जांगुला बांकुड़ा की ओर पलटा। बांकुड़ा, जानते हो हम अपने गद्दारों और दुश्मनों को क्या सजा देते हैं? हाँ महाराज, ऐसे लोगों को आप खौफनाक किले में तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देते हैं। शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा। जाओ, इस गुस्ताख छोकरी को ले जाकर उसी किले में छोड़ दो, ताकि इसे मौत और जिंदगी की असलियत का अच्छी तरह पता लग जाए और फिर यह किसी शरीफ इंसान पर थूकने का दुस्साहस न कर सके। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों, ले चलो इस हरामजादी को। कुछ देर बाद ही बांकुड़ा और कुछ सैनिक राजकुमारी को अपने घेरे में लिए किले के बाहर निकल एक और बढ़े चले जा रहे थे। इधर महाबली, शेरा व गोंटू जंगल में आगे बढ़े चले जा रहे थे। भोर होते ही वे उस स्थान से चल पड़े थे जहां पर रात को वे आराम करने के लिए ठहरे थे। तब से उन्हें लगातार चलते चलते दोपहर हो चुकी थी। तभी 2 भयानक पंजे पीछे से अचानक उभरे और पूरी शक्ति से उन दोनों के घोड़े को पीट
घोड़े की पीठों से टकराए। धरती पर गिरने के साथ ही शेरा ने संभल कर आक्रमणकारी की ओर देखा और फिर आक्रमणकारी पर दृष्टि पड़ते ही वह बुरी तरह चौंक उठा। उस लंबे चौड़े भयानक जानवर को देखकर गोंटू के मुंह से तो भय मिश्रित चीख ही निकल गई। अरे बाप रे महाबली, बचो, वह तुम्हारी ओर ही आ रहा है। शेरा तुरंत कमर से छुरा निकालकर बिजली की सी फुर्ती के साथ उठ खड़ा हुआ। तभी उस भयानक वन मानुष ने भयंकर गर्जना करते हुए उस पर झपट्टा मारा और उसे एक शक्तिशाली घूंसे से दूर उछाल दिया। धरती से टकराकर शेरा कराह उठा, लेकिन फिर वन मानुष को तेजी से अपने ऊपर झपटते देख वह पीड़ा को भूल पुनः उछल कर उठ खड़ा हुआ। कोई चारा नहीं, इससे निपटना ही पड़ेगा। फिर तुझसे निपटने का एकमात्र यही तरीका है। घायल होकर वन मानुष और भी क्रोधित एवं खतरनाक हो उठा। उसने एकदम झपट कर शेरा को अपनी बाहों में कस लिया। शेरा को खतरे में देख गोंटू तुरंत हरकत में आया। तुरंत शेरा पर वन मानुष की पकड़ ढीली हो गई। किसी तरह छुरे वाले हाथ को आजाद कर शेरा ने एक भरपूर वार वन मानुष के गाल पर किया। इस चोट को सहन न कर वन मानुष ने तुरंत शेरा को बंधन मुक्त कर दिया, परंतु शेरा भला अब उसे कहाँ छोड़ने वाला था। लेकिन अत्यधिक घायल होने के बावजूद भी अभी भी वन मानुष में काफी शक्ति थी। अचानक उसने एक झपट्टे से उसे दूर उछाल दिया। एक पेड़ के मोटे तने से टकराकर शेरा पल भर के लिए बेसुध सा हो गया। वन मानुष भयानक गर्जना करता हुआ उठ खड़ा हुआ और भयानक अंदाज में उसकी ओर बढ़ा। यह तो मुझ पर काफी भारी पड़ रहा है। परंतु जैसे ही उसने शेरा को दबोचना चाहा, शेरा फुर्ती से पेड़ की रस्सी नुमा डाल को पकड़कर हवा में झूल गया। शेरा की इस हरकत पर झुंझलाकर वह वन मानुष शेरा को गिराने के लिए उस रस्सी नुमा डाल को पकड़कर तेजी से झटके देने लगा, लेकिन उसका यह प्रयास निरर्थक साबित हुआ और शेरा को हाथ से निकलते देख वन मानुष क्रोध से गरजता हुआ पलटकर कुछ ही दूरी पर खड़े गोटू पर झपट पड़ा। हाय मरा! गोटू ने अपनी ओर से जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वन मानुष के फंदे से वह बच नहीं सका। जब शेरा के कानों में उसकी चीख सुनाई पड़ी, बचाओ! ओह, लगता है गोटू उसके शिकंजे में फंस गया है। शेरा वापस लौटा। ओफ नहीं, बचाओ! गोटू को पुनः खतरे में देख शेरा ने लपक कर पास ही धरती पर पड़ी कुल्हाड़ी उठा ली और वह पागलों के समान उस समय तक वन मानुष पर प्रहार करता रहा जब तक कि वन मानुष निर्जीव होकर धरती पर नहीं लुढ़क गया। उसके बाद वह कुल्हाड़ा फेंक घायल पड़े गोटू की ओर लपका। गोटू, गोटू, तुम ठीक तो हो ना? पानी? ओह ठहरो, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। और फिर एक क्षण भी नष्ट किए बिना शेरा घोड़े पर सवार हुआ और घोड़ा तेजी से एक तरफ दौड़ा दिया। लेकिन जब कुछ ही देर बाद वह पानी लेकर लौटा, अरे गोटू कहाँ चला गया? छोड़कर तो उसे यहीं गया था, साथ ही उसका घोड़ा भी गायब है। तभी उसकी दृष्टि ऊपर उठी। ओह नहीं! आगामी अंक में पढ़े मौत से मुकाबला। गोटू के कातिल कौन थे? राजकुमारी कंचना का क्या हुआ? क्या वह अपना राज्य वापस पा सकी? क्या महाबली शेरा पुंछाला के किले तक पहुंच पाने में सफल हुआ? क्या समुद्र के बेताज बादशाह जांगुला और जंगल के बेताज बादशाह शेरा में टकराव हुआ? यदि हाँ, तो उनमें से जीत किसकी हुई? यह सब जानने के लिए नेक्स्ट भाग का इंतजार कीजिए, मौत से मुकाबला, जो बहुत जल्द आप लोग के सामने लेके आऊँगा। धन्यवाद।